हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हम लेक्चर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं जेके हिस्ट्री के रिगार्डिंग। जहाँ पे हम जेके हिस्ट्री की डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं एमसीक्यूज के थ्रू, जो कि आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगी। जेके एसएसपी के जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी में ये लेक्चर्स हेल्पफुल होंगे। जैसे कि एफडब्ल्यूए का एग्जाम आने वाला है, वीएलडब्ल्यू का एग्जाम आने वाला है, पटवारी का एग्जाम आने वाला है और फाइनेंस एसआई का एग्जाम पेंडिंग है। तो उन सभी एग्जाम्स में जो है ये लेक्चर हेल्पफुल होंगे। तो जिन्होंने हमारे बाकी लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर विजिट करें और उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। और उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट आता रहेगा जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वो उसे भी ज्वाइन करें, क्योंकि लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मैं वहीं पे शेयर करता हूँ और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आते रहते हैं वो मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो लॉर्ड हार्डिंग ने जब कश्मीर में विजिट करा था तो उस टाइम पे जो है वो किसका रूल चल रहा था? तो क्या वो हरि सिंह का रूल चल रहा था, क्या वो प्रताप सिंह का रूल चल रहा था, या वो गुलाब सिंह का रूल चल रहा था, या वो जोरावर सिंह का रूल चल रहा था? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। गुलाब सिंह के टाइम पे जो है वो लॉर्ड हार्डिंग जी ने कश्मीर में विजिट करा था। तो गुलाब सिंह की अगर बात करें तो ये जो है वो फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी हैं। ये डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। डोगरा डायनेस्टी जो है वो फाउंड हुई थी अमृतसर की ट्रीटी के बाद। अमृतसर की ट्रीटी के बाद अमृतसर की ट्रीटी के बाद जो कि हुई थी 16 मार्च 1846 को हुई थी। इसके बाद जो है गुलाब सिंह जो है वो महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने थे और इन्होंने जो है वो डोगरा डायनेस्टी को फाउंड करा था। और इन्होंने महाराजा बनने के बाद बहुत सारे काम जो है जम्मू एंड कश्मीर में करवाए। जैसे इन्होंने शॉल इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज किया। शॉल इंडस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी सिख और अफ़गान के रूलन में, शॉल इंडस्ट्री, तो उसको इन्होंने जो है वो रीऑर्गेनाइज करा। और इन्होंने जो है वो शॉल इंडस्ट्री के वर्कर्स थे जो उनकी जो है एक मिनिमम सैलरी फिक्स की। मिनिमम सैलरी उनकी एक इन्होंने फिक्स की जो कि थी 4 आना। 4 आनास उनकी एक मिनिमम सैलरी इन्होंने फिक्स की, क्योंकि जो शॉल इंडस्ट्री के वर्कर्स थे उनकी हालत जो थी वो फाइनेंशियली वो जो ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी। तो उनके लिए इन्होंने जो है वो एक मिनिमम सैलरी फिक्स कर दी। और अगर मैं आपको ऑप्शन नंबर डी के बारे में बताऊं, जोरावर सिंह के बारे में, तो ये जो थे जनरल थे। ये गुलाब सिंह जी की आर्मी में ही ये एक जनरल थे। और हरि सिंह के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसकी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया था। जिसके बाद JNK जो है वो एक इंडिया का पार्ट बन गया था, इंटीग्रल पार्ट बन गया था। और अगर ऑप्शन नंबर बी जो है वो, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, इनके ऊपर मैंने क्वेश्चंस आगे डाले हुए हैं तो इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि विच रूलर रेजिस्ट अटैक एंड इन्वेजन ऑफ तैमूर स्ट्रांगली इन जम्मू। तो कौन से रूलर जो थे उन्होंने तैमूर को जो है वो जम्मू में इन्वेड नहीं करने दिया था? तो क्या वो बाहुलोचन थे, क्या वो रंजीत देव थे, या वो मलदेव थे, या वो ध्रुवदेव थे? तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो है वो सी ही बनेगा। मलदेव जो है इन्होंने जो है वो तैमूर को इन्वेड करने से रोका था। और मलदेव ने जो है वो एक मल मंडी बनवाई थी जम्मू में, जिसे पुरानी मंडी के नाम से भी जाना जाता है, पुरानी मंडी। और ध्रुवदेव की बात करें तो इन्होंने जो है वो मुबारक मंडी बनवाई हुई है जम्मू में, मुबारक मंडी इन्होंने बनवाई हुई है। और अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं रंजीत देव की, तो इनके टाइम को जो है वो राजदर्शनी जो इंपॉर्टेंट सोर्स है जम्मू की हिस्ट्री का, उसमें जो है इसे दरुल अमन के नाम से कहा गया है। अडोब ऑफ पीस के नाम से इसे कहा गया है, क्योंकि इनके टाइम पे जो है वो शांति थी स्थापित हुई थी। और बाहुलोचन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो है वो बाहू फोर्ट बनवाया हुआ है। बाहू फोर्ट इन्होंने बनवाया हुआ है। और इन्होंने एक धरन नगरी नाम की सिटी फाउंड करी थी। धरन नाम की सिटी फाउंड करी थी, जिसको उन्होंने बाद में अपनी कैपिटल भी बनवाया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो जम्मू में विजिट करा था, किसके रूल में करा था? तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर मैं आपको पहले बताऊं तो ये 10th सिख रूलर थे। ये 10th सिख रूलर है, सॉरी 10th सिख गुरु हैं, रूलर नहीं, गलती हो गई, ये 10th सिख गुरु हैं।
और तो इन्होंने किसके टाइम पे विजिट करा था जम्मू में? क्या इन्होंने प्रताप सिंह के टाइम पे विजिट करा था, क्या इन्होंने गजे सिंह के टाइम पे विजिट करा था, या इन्होंने गुलाब सिंह के टाइम पे विजिट करा था, या नन्ना बाबा? तो इन्होंने जो है वो प्रताप सिंह सॉरी गजे सिंह के टाइम पे विजिट करा था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और अगर मैं आपको प्रताप सिंह के बारे में बताऊं तो इनके टाइम पे जो है वो फर्स्ट टेलीफोन लाइन सेटअप हुई थी, टेलीफोन लाइन बिछी थी जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, जिसने जो कनेक्ट किया था जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट था। और इन्हीं के टाइम पे जो है वो फर्स्ट रेलवे लाइन बिछी थी, रेलवे लाइन जिसने जो है जम्मू और सियालकोट को कनेक्ट किया था, जम्मू और सियालकोट को कनेक्ट किया था। और इनके टाइम पे जो है झेलम वैली कार्ट रोड को भी बनवाया गया, झेलम वैली कार्ट रोड को भी इन्होंने ही बनवाया, झेलम वैली कार्ट रोड जो कि कोहाला टू बारामूला था, कोहाला टू बारामूला। और अगर मैं आपको गुलाब सिंह ऑप्शन नंबर सी के बारे में एक दो पॉइंट और बताऊं तो इन्होंने जो है एक साउंड एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप की थी कश्मीर में, क्योंकि इन्होंने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करा था। एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करा था। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को सेटअप करा था वैली में। इन्होंने जितने भी मर्डरर्स थे और रॉबरर्स थे उनकी गैंग्स को सप्रेस करके लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो एस्टैब्लिश करा था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हु कंस्ट्रक्टेड रणबीर कनाल, प्रताप कनाल, उज कनाल इन जम्मू एंड कश्मीर? तो ये सारी कनाल्स जो है रणबीर कनाल, प्रताप कनाल, ये किसने बनवाई हैं? क्या ये रणबीर सिंह ने बनवाई हैं, या ये गुलाब सिंह ने बनवाई हुई हैं, या ये हरि सिंह ने बनवाई है, या ये महाराणा प्रताप सिंह ने बनवाई हुई हैं? तो ये जो है वो महाराणा प्रताप सिंह ने ही बनवाई हुई है रणबीर कनाल, प्रताप कनाल, उज कनाल। इन्होंने जो है वो वैली में माइनिंग डिपार्टमेंट भी सेटअप करा था, माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट टू एक्सप्लोर नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया जाए और उनका यूज़ किया जाए। इन्होंने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर को जो है वो साइंटिफिक लाइंस पे ले जाने के लिए, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मेथड यूज़ करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए फॉरनर्स एम्प्लॉयड को एम्प्लॉयड्स को जो है इन्होंने वैली में वो बुलाया था। हॉर्टिकल्चर HORTICUL हॉर्टिकल्चर। और इन अगर मैं आपको रणबीर सिंह के बारे में बताऊं तो इन्होंने जो है वो गिलगित एंड हुंजा नाम की टेरिटरीज को जो है वो कॉन्कर किया था। इनके टाइम पे जो है वो वैली का मैप बना था, वैली एंड सराउंडिंग का मैप जो है वो रणबीर सिंह के टाइम पे बना था। इनके बारे में आगे और बात करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रैशनिंग ऑफ राइस इन JNK? रैशनिंग ऑफ राइस का सिस्टम किसने शुरू किया था? ये जो था एक जनरल मासिस के लिए शुरू किया गया था, आम लोगों के लिए, जनरल मासिस के लिए शुरू किया गया था, आम लोगों के लिए शुरू किया गया था। तो ये किसने शुरू किया था? क्या ये गुलाब सिंह ने शुरू किया था, या ये अकबर ने शुरू किया था, या ये हरि सिंह ने शुरू किया था, या ये नन्ना फवद? तो ये जो है वो गुलाब सिंह ने शुरू किया था। और मैं आपको अगर अकबर के बारे में बताऊं तो ये मुगल एम्परर थे, ये मुगल एम्परर थे। इन्होंने जो है वो हरि पर्वत फोर्ट बनवाया हुआ है कश्मीर में, हरि पर्वत फोर्ट इन्होंने कश्मीर में बनवाया हुआ है। और अगर हरि सिंह की बात करें तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, इसकी बात हमने कर ली। इन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अपने टाइम पे की हुई थी, कि चाइल्ड मैरिज को इन्होंने प्रोहिबिट किया था, प्रोहिबिट ऑफ चाइल्ड मैरिज इन्होंने अपने टाइम पे किया हुआ था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन्होंने अपने टाइम पे किया हुआ था। ये जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे विडो रीमैरिज के, विडो रीमैरिज के ये जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। और इन्होंने जो है वो अनटचेबिलिटी के ये खिलाफ थे। तो और इनके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको जब इन पे और क्वेश्चन आएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हु अबॉलिश द बैगर सिस्टम फोर्स्ड लेबर इन JNK? बैगर सिस्टम को जो है वो किसने अबॉलिश किया था? तो क्या ये रंजीत सिंह ने अबॉलिश किया था, क्या ये प्रताप सिंह ने अबॉलिश किया था, या ये जहांगीर ने अबॉलिश किया था, या ये अहमद शाह अब्दाली ने अबॉलिश किया था? तो ये जो है वो प्रताप सिंह ने ही अबॉलिश किया था। इन्हीं के टाइम पे जो है वो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो मोहरा कमीशन हुआ था वैली में, मोहरा कमीशन हुआ था, जिससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिली थी जम्मू एंड कश्मीर टाउन को। और इन्हीं के टाइम पे जो है वो हाउस बोट्स का कंसेप्ट आया था, हाउस बोट्स को जो है वो इन्हीं के टाइम पे बनी थी। और अगर इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने जो है वो एजुकेशन के लिए भी काम किया हुआ है। प्राइमरी एजुकेशन जो है इन्होंने फ्री कर दी थी, प्राइमरी एजुकेशन जो है इन्होंने वो फ्री कर दी थी। इन्होंने 2 कॉलेजेस भी बनवाए हुए हैं,
एक कॉलेज जो है वो जम्मू में है, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है, प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि 1907 में बनवाया था। और दूसरा कॉलेज इन्होंने जो है वो श्रीनगर में बनवाया था, जिसे श्री प्रताप कॉलेज के नाम से जाना जाता है, श्री प्रताप कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और रंजीत सिंह जो है ये सिख रूलर है, इन्होंने कश्मीर को अनेक्स्ट किया था अफ़गान को हरा के इन्होंने कश्मीर पे रूल किया था। और जहांगीर जो है ये 13 टाइम्स इन्होंने वैली में विज़िट किया हुआ है, अपनी वाइफ नूर जहाँ के साथ आए थे। और अहमद शाह अब्दाली जो है ये अफ़गान रूलर है, इन्होंने मुगल्स से जो है वो मुगल्स को हरा के अफ़गान रूल जो है वो सेटअप करा था वैली में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अंडर हुज रेन एफर्ट्स वर मेड टू इम्प्रूव सेरिकल्चर इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोकोन सीड्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम। तो सेरिकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए किसके टाइम पे एफर्ट्स किए गए थे? जो है वो प्रताप सिंह के टाइम पे एफर्ट किए गए थे, प्रताप सिंह के टाइम पे प्रताप सिंह जी ने ये एफर्ट्स किए थे। और सेरिकल्चर को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोकोन सीड्स जो है वो कहाँ से इंपोर्ट किए गए थे? तो क्या ये इटली से इंपोर्ट किए गए थे, क्या फ्रांस से इंपोर्ट किए गए थे, या ये रशिया से इंपोर्ट किए गए थे, या डी ए और बी, इटली और फ्रांस दोनों से? तो ये जो है इटली और फ्रांस दोनों से इंपोर्ट किए गए थे। और ये इंपोर्ट हुए थे जब उसके बाद ये है जो है वो कश्मीरी पीपल्स में जो है वो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। और इन्हीं के टाइम पे जो है वो फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश करी गई थी श्रीनगर में, सिल्क फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी गई थी श्रीनगर में, जो कि 1907 में एस्टैब्लिश करी गई थी। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को जो है इन्होंने साइंटिफिक लाइंस पे ले जाने के लिए जो है वो फॉरेन एम्प्लॉयड्स को जो है वो फॉरेन एक्सपर्ट्स को जो है वो एम्प्लॉयड किया था, अपने उनको काम पे लगाया हुआ था। एम्प्लॉय मतलब काम, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर को साइंटिफिक लाइंस पे ले जाने के लिए इन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट सेटअप की हुई थी। और इन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया, मैंने आपको बताया प्राइमरी एजुकेशन जो है इन्होंने फ्री कर दी थी। तो इन्होंने रोड नेटवर्क्स बनवाए। और इनके बारे में और भी आपको मैं बताऊंगा आने वाले क्वेश्चंस में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अंडर हुज रेन कश्मीर अंडर हुज रेन इन कश्मीर पोस्टल एंड टेलीग्राफ लिंक सेटअप इन जम्मू एंड कश्मीर। पोस्टल और टेलीग्राफ लिंक जो है वो किसके टाइम पे सेटअप हुए थे? क्या ये रणबीर सिंह के टाइम पे सेटअप हुए थे, क्या ये प्रताप सिंह के टाइम पे सेटअप हुए थे, या ये हरि सिंह के टाइम पे सेटअप हुए थे, या ये नन ऑफ अबव? तो ये जो है वो रणबीर सिंह जी के टाइम पे सेटअप हुए थे। पोस्टल नेटवर्क जो है वो फर्स्ट सेटअप हुआ था मूरे MUREE एंड श्रीनगर के बीच में ये सेटअप हुआ था। और टेलीग्राफ लिंक जो है वो जम्मू एंड श्रीनगर के बीच में सेटअप हुआ था। फर्स्ट टाइम ये जो है वो जम्मू एंड श्रीनगर के बीच में सेटअप हुआ था। और रणबीर सिंह के बारे में आपको मैं अगर बताऊं तो इन्होंने 2 सदर अदालत बनवाई थी, 2 सदर अदालत बनवाई थी। एक जो थी वो जम्मू में थी, एक जो थी वो श्रीनगर में थी। और वहाँ पे जो है वो इनका RPC चलता था, रणबीर पिनल कोड, जो कि क्रिमिनल लॉ था। और इनके टाइम पे जो है वो वैली का मैप बना हुआ है, मैंने बताया आपको वैली एंड इट्स सराउंडिंग का जो है वो इनके टाइम पे मैप बना हुआ है। और इन्होंने जो है वो रघुनाथ टेम्पल जो है वो रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स जम्मू में इन्हीं के टाइम पे बना हुआ है। रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो इन्हीं के टाइम पे बना हुआ है। रावलपिंडी कार्ट रोड जो है वो इन्हीं के टाइम पे बना हुआ है। तो इनके बारे में और बात करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट इन कश्मीर। फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट कश्मीर में जो था वो कौन था? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिटिश रेजिडेंसी जो है वो किसके टाइम पे सेटअप की थी? तो ये जो है वो प्रताप सिंह जी के टाइम पे सेटअप हुई थी, प्रताप सिंह जी के टाइम पे सेटअप हुई थी 1885 में। और ये जो है इसीलिए सेटअप की थी ब्रिटिशर्स ने कि वो जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे। तो ये तो फर्स्ट रेजिडेंट कौन था? क्या सर ओलिवर ST जॉन थे, क्या सर वॉल्टर लॉरेंस थे, या डॉक्टर SS चाणक्य थे, या नन ऑफ? तो इसका जो है वो ए ऑप्शन बनेगा, सर ओलिवर ST जॉन जो थे वो फर्स्ट रेजिडेंट थे। और अगर मैं आपको C ऑप्शन के बारे में बताऊं, डॉक्टर SS चाणक्य, तो ये जो है इन्होंने जो है वो गुलाबनामा को जो है इंग्लिश ट्रांसलेट किया हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन की हुई है गुलाबनामा की इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने की हुई है। इन्होंने जो है वो एक बुक लिखी हुई थी, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम जो है इन्होंने लिखी हुई है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
ये रोड नेटवर्क वॉस लेड अंडर विच रूलर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो रोड नेटवर्क जो है वो किसके टाइम पे सेटअप हुआ था? तो ये मैंने आपको अभी बताया, रोड नेटवर्क किसके टाइम पे सेटअप हुआ था, रेलवे लाइन किसके टाइम पे सेटअप हुई थी? ये जो है वो प्रताप सिंह के टाइम पे सेटअप हुई थी। रोड नेटवर्क इनके टाइम पे सेटअप हुआ था। रेलवे लाइन जो है वो इनके टाइम पे सेटअप हुई थी। रेलवे लाइन जो है और पहली ट्रेन जो चली थी वो जम्मू एंड सियालकोट के बीच में चली थी। जम्मू और सियालकोट के बीच में चली थी। टेलीफोन लाइन जो है वो इनके टाइम पे सेटअप हुई थी। टेलीफोन लाइन भी फर्स्ट इन्हीं के टाइम पे सेटअप हुई थी, जो कि जम्मू और श्रीनगर के बीच में सेटअप हुई थी। झेलम वैली कार्ड रोड जो है वो इन्होंने बनवाया हुआ है। झेलम वैली कार्ड रोड, झेलम वैली कार्ड रोड, जो कि कोहाला टू बारामूला था। कोहाला टू बारामूला, जो कि पहले जो बना था, तो ये राजा महाराजा ही इसका यूज़ करते थे। जनरल मासिस के लिए जो है इसका यूज़ बाद में करना शुरू हुआ था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रिकॉन्कर गिलगित एंड द प्रिंसिपैलिटी वाज परमानेंटली अनेक्स्ड टू जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने आपको अभी बताया गिलगित और हुंजा की जो टेरिटरी थी, इसको जो है वो किसने कॉन्कर करा था? तो क्या ये रणबीर सिंह ने कॉन्कर करा था, या गुलाब सिंह ने कॉन्कर करा था, या प्रताप सिंह ने कॉन्कर करा था, या हरि सिंह जी ने कॉन्कर करा था? तो इसे जो है वो रणबीर सिंह जी ने ही कॉन्कर करा था। गिलगित और हुंजा की टेरिटरी को जो है इन्होंने कॉन्कर करा था। और वैली का मैप जो है इन्हीं के टाइम पे, फर्स्ट टाइम मैप जो है इन्हीं के टाइम पे बना था। एंड वैली का मैप जो है, वैली एंड सराउंडिंग का मैप जो इन्हीं के टाइम पे बना था। और मैंने आपको बताया रघुनाथ टेम्पल जो है वो इन्हीं के टाइम पे बना हुआ है जम्मू में, रघुनाथ टेम्पल। इन्होंने 2 सदर अदालत बनवाई थी, मैंने आपको अभी बताया। आरपीसी जो है इनका फेमस, रणबीर पिनल कोड, जो एक क्रिमिनल लॉ था। और इन्होंने जो है वो शॉल इंडस्ट्री को जो है इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए वेरियस टैक्सेशन की पॉलिसीज जो है वो इन्होंने लाई थी, टैक्सेशन। और क्वेश्चन आता है कि नेचुरल बाउंड्रीज जो है वो जे.एंड.के की, इंडिया की जो है वो किसके टाइम पे इंक्रीज हुई हैं? तो नेचुरल बाउंड्रीज जो है वो गुलाब सिंह जी के टाइम पे इंक्रीज हुई हैं। नेचुरल बाउंड्रीज जो है वो इंडिया की गुलाब सिंह के टाइम पे इंक्रीज हुई हैं। तो 11th क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हु वाज द रूलर ऑफ जे.एंड.के एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो है वो जे.एंड.के का रूलर कौन था? तो जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे जे.एंड.के में जो है वो रूल कर रहे थे, सभी जानते हैं, सुल्तान सिकंदर तो हो नहीं सकते, जैनुल अब्दीन जी भी नहीं हो सकते, करण सिंह जो है वो ये कभी महाराजा ही नहीं बने, रूलर ही नहीं बने। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, हरि सिंह। इन्होंने फिर जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, मैंने आपको बड़ी बार बता दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है इन्होंने साइन किया था, जो कि 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया था, जिसके बाद जे.एंड.के जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया था। और जब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद जे.एंड.के में जो है वो एक इंटरियम गवर्नमेंट बनी थी, इंटरियम गवर्नमेंट बनी थी, जिसके हेड जो है वो, जिसके पीएम जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी को अनाउंस कर किया था हरि सिंह जी ने। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी को जो है अनाउंस किया था उसका पीएम। और जैनुल अब्दीन जी की बात करूं, अगर थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, तो इनका जो असली नेम है वो शाही खान है। शाही खान के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें बुढ़शाह के नाम से जाना जाता है, सॉरी बुढ़शाह, इन्हें बुढ़शाह के नाम से जाना जाता है। इन्हें जो है अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किंग हरि सिंह रेंड ओवर जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन। हरि सिंह ने जो है वो रूल करा है जम्मू एंड कश्मीर में कौन से टाइम पीरियड में करा है? क्या वो 1925 टू 1952 तक करा है? नहीं। क्या वो 1926 से 1974 तक करा है? ये भी नहीं बनेगा। क्या उन्होंने 1925 टू 1948 तक करा है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इन्होंने 1925 जो है वो से लेकर 1948 तक जो है वो रूल करा है। और मैं अगर आपको बाकी रूलर्स का भी टाइम पीरियड बता दूं, तो गुलाब सिंह जी ने जो रूल करा है, गुलाब सिंह जी ने वो रूल करा है जो 1846 से लेके इन्होंने जो रूल करा है वो करा है 1846 से लेके 1857 तक जो है वो इन्होंने रूल करा है। और 1857 में जो है वो इनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके बाद जो आए थे रणबीर सिंह, उनके बेटे, उनका टाइम पीरियड अगर मैं आपको बताऊं तो वो 1857 टू 1885 तक चला है इनका टाइम पीरियड। और प्रताप सिंह जी के बारे में अगर मैं इनका टाइम पीरियड बताऊं तो 1885 टू जो है 1925 इनका टाइम पीरियड है। और आगे 1925 से लेकर 1948 तक जो है वो हरि सिंह जी का टाइम पीरियड था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हु अर्नड ए टाइटल ऑफ शेर ए कश्मीर, शेर ए कश्मीर का टाइटल किसे दिया गया है, शेर ए कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है, क्या वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी को जाना जाता है, या वो अमर अब्दुल्ला जी को जाना जाता है, या वो हरि सिंह जी को जाना जाता है, या नन ऑफ अबव। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी को ही जो है वो शेर ए कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ये जो है वो फाउंडर हैं एनसी के, फाउंडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनकी जो है वो जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1905 को जो है वो इनका जन्म हुआ था। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, JNK जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया था। उसके बाद जो है वो इंडिया JNK में एक इंटरियम गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी। इंटरियम गवर्नमेंट, इंटरियम मीन्स टेम्परेरी गवर्नमेंट, जो 1948 में स्टार्ट हुई थी। उसके PM जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी को ही बनाया गया था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। और हरि सिंह जी के बारे में आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट लाइन बता दूं तो इन्होंने जो है वो प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी एक्ट लाया था। ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। इन्होंने जो है वो प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था अपने रेन में कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए कंपलसरी है, वो देनी ही पड़ेगी माता पिता को अपने बच्चों को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि Who enacted the most revolutionary land reform land to tiller in the history of India? तो किसने जो है वो मोस्ट रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म किए थे JNK में, जिसे लैंड टू टिल्लर के नाम से, लैंड टू टिल्लर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो क्या वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, क्या वो हरि सिंह थे, क्या वो प्रताप सिंह थे, जहाँ वो रणवीर सिंह थे? तो ये जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ही थे। इन्होंने ही जो है वो लैंड रिफॉर्म करे थे। इनकी एक बायोग्राफी है, इनकी एक बायोग्राफी है जो कि आतिश ए चिनार के नाम से जानी जाती है, आतिश ए चिनार के नाम से जानी जाती है, जिसके राइटर जो थे, इसके राइटर जो थे MY टाइंग जी जो है इसके राइटर थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।